गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 अंक में। आज हम ऐसे ही बात करते हैं आगे हमारा चैप्टर जिसका नाम है सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। आप देखिएगा इस वेक्टर अलजेब्रा में से आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन मिलने हैं वो 5 मिलने हैं। अब इन 5 क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के मिलने हैं सारे ही फॉर्मूलों के आधार पर छोटे बड़े क्वेश्चंस होंगे। तो पहले हम उन सूत्रों को देखते हैं जो यहाँ काम आने वाले हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, सबसे पहला लिखा हमने पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कि कोई भी अगर एक बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक x, y, z हो तो उसका स्थिति सदिश मतलब O से कनेक्ट करेंगे तो OA वेक्टर बना, और ये OA वेक्टर बनेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो कोई बिंदु x, y, z दे रखा है तो उसका स्थिति सदिश xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। जैसे बिंदु 2, -3, 5 हो तो स्थिति सदिश 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप होगा। आगे बात करें इसी के आधार पर, जैसे ये आपको वेक्टर बन गया तो इस वेक्टर के स्केलर कंपाउंड और वेक्टर कंपाउंड, अदिश घटक और सदिश घटक। अदिश घटक की बात करेंगे तो x अक्ष की डायरेक्शन में मतलब x अक्ष दिशा में स्केलर कंपाउंड तो होगा x, y में y और z में z, मतलब साथ में i j k नहीं आएगा। जबकि वेक्टर कंपाउंड में साथ में i कैप j कैप k कैप आएगा, x i कैप y j कैप और z k कैप आएगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। फिर आगे हमारे पास पॉइंट है कि अ वेक्टर विद जॉइंट पॉइंट्स a एंड b, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश निकालना हो तो AB वेक्टर बराबर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। 2 बिंदुओं में से बाद वाले बिंदु में से पहले वाले बिंदु को घटा दीजिए, जो परिमाण आता है उसके साथ x के साथ i कैप, y के साथ j कैप और z के साथ k कैप लगा दीजिए। डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जा सकता है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश बताओ। तो AB वेक्टर ध्यान रख लेना, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप होगा। आगे बात करें कि कोई भी वेक्टर दे रखा है, जैसे हमने ये वेक्टर बनाया, इसका मॉड्यूलस निकालना हो तो अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई कैप के गुणांक का वर्ग प्लस वाई कैप के जे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग होगा। आगे मुझे यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश निकालना हो r कैप तो सदिश बटा सदिश का परिमाण मतलब r वेक्टर के अपॉन में मॉड्यूलस r वेक्टर का भाग देंगे। अब हमसे कोई पूछ लिया जाए अ यूनिट वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज p, मतलब कोई सदिश दे रखा है जैसे p वेक्टर है या a वेक्टर है, उस a वेक्टर का परिमाण p का p रहना चाहिए। अब एक सीधी सी बात है भाई कि यहाँ a कैप है वो इकाई सदिश मतलब 1 का काम करता है। अब 1 के साथ किसी का भी गुणा करते हैं अपन तो वो अगली संख्या आएगी। जैसे मान लो 1 का गुणा 10 से करोगे 10 आएगा, 15 से करोगे 15 आएगा। तो याद रख लेना किसी भी सदिश का मैग्नीट्यूड अगर p कह दे तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस p का a कैप से गुणा करेंगे, p a कैप। ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जब हम करेंगे। फिर हमारे पास एक पॉइंट याद रखना, इफ a वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, यदि a वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण हमेशा 1 होगा। अगर कोई भी सदिश आपको मात्रक सदिश कह दिया जाए तो उस सदिश का परिमाण हमेशा 1 होगा। इस बात को ध्यान में रखें। आगे बात करें हम इक्वल वेक्टर की कि कोई भी 2 वेक्टर इक्वल हो तो कहने का मतलब a वेक्टर b वेक्टर के बराबर, अगर विपरीत हो तो a वेक्टर b वेक्टर के विपरीत होगा मतलब माइनस लगेगा, और 0 वेक्टर कह दे तो उस वेक्टर का रिजल्टेंट बराबर में 0 वेक्टर आएगा। ये बातें ध्यान रखें। आगे चलते हैं अपन ऐसे कैसे कि इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर, यदि a वेक्टर और b वेक्टर सरेख हो तो सरेख होते हैं तो दोनों ही सदिशों के अदिश घटकों का अनुपात समान होगा, मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होगा बराबर। और यही शर्त समांतर में भी काम आएगी, अगर पैरेलल कहे तो भी उन दोनों ही सदिशों के अदिश घटकों का अनुपात आपके समान होगा। इस बात को ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। अगर इंटरनल कहे तो r वेक्टर बराबर m1 b वेक्टर प्लस m2 a वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, और अगर एक्सटर्नल कहे तो जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। और अगर यही कह दे कि वो मध्य बिंदु हो मिड पॉइंट तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होगा r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। तो ये तो पूरा का पूरा बेसिक पॉइंट्स हो गए वेक्टर के, इस बात को ध्यान रखें। अब हमारे इसके बाद में हमारे पास जो 2 पॉइंट बनते हैं वो एक बचता है डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल और एक बचता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो उन दोनों में ही हम सूत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आज अपन डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, ये चित्र बनाया, ये a वेक्टर b वेक्टर और बीच में कौन थीटा बना हुआ है, इस थीटा की वैल्यू ध्यान रख लेना।
0 डिग्री हो सकती है और लास्ट आपके पाई हो सकता है, इसके बिटवीन होगा। अब आपके सामने फॉर्मूला है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मापांक ए मापांक बी। दो सदिशों के मध्य अगर कोण निकालना है तो हम कॉस थीटा के फॉर्मूला निकाल के कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसी के अंदर परपेंडिकुलर कंडीशन, याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबवत शर्त। लंबवत शर्त होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 कि कोई भी दो सदिश अगर समान लंबवत है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। फिर नीचे कुछ पॉइंट लिखे, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हो तो 1 और आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट अगर समान है तब तो डॉट करते 1 और विपरीत है तो क्या आएगा 0। आगे चले हम, सेकंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मापांक बी। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे हम चलते हैं, पॉइंट हमारा अगला क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणा। तो सदिश गुणा में चित्र वही है अपना, साइन थीटा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला होता है मापांक ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मापांक ए मापांक बी। इसमें शर्त काम आती है आपके समांतर, अगर कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो कंडीशन याद रखें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, और साथ ही साथ जो ये सरेक में कंडीशन पड़ी वही कंडीशन आपके समांतर के अंदर भी काम आएगी। अब देखो आगे कि हमारे पास कोई भी दो सदिश दे रखे हो, ऐसे ये ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो, तो इसके लंबवत सदिश ज्ञात करना हो तो एन कैप और इधर लगाते हैं माइनस एन कैप। तो लंबवत सदिश का जो फॉर्मूला है, लंबवत मात्रक सदिश या मात्रक सदिश का है, तो एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मापांक ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है कि दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिशों की संख्या कितनी होती है 2। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। अब आप यहां पर देखें कि अगर समान का गुणा किया जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर तब तो 0, और ए इंटू बी और बी इंटू ए करें तो चिन्ह माइनस आ जाएगा विपरीत। आगे बात करें कि अगर i इंटू आई जे इंटू जे और k इंटू के, अभी बात कह दी समान की, तो अगर समान सदिशों का अगर क्रॉस किया जाएगा तब तो आएगा शून्य वेक्टर, और अगर विपरीत किया जाए तो याद रखें आप कंटिन्यू ऐसे लिखें आई जे के, आई का जे से गुणा k, जे का k से गुणा आई, k का i से गुणा j, ये तीनों ही बातें ध्यान रखें। और विपरीत हो जाए, आई जे की जगह जे आई हो जाए तो ये माइनस का, जे के की जगह के जे हो जाए माइनस का, के आई की जगह आई के हो जाए तो माइनस का, ये बात ध्यान रखें। अब इसी के आधार पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर। हमारे पास 3 पॉइंट होंगे, उनसे 2 वैक्टर बनाएंगे तो हाफ मॉड्यूलस ए बी वैक्टर इंटू ए सी वैक्टर। फिर हमारे पास आता है ऐसे ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज की अगर क्रमागत भुजाएं दे रखी, आसन भुजाएं अपन को, तो ध्यान रख लेना ए वेक्टर बी वेक्टर भुजाएं हो तब तो मॉड्यूलस ए इंटू बी, और अगर मान लो ये विकर्ण दे रखे हो डायगोनल तो उस समय हाफ आ जाएगा और ए इंटू बी। ठीक है, देखो भी आगे फॉर्मूला के बाद में क्वेश्चन लेके आए अपन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करो। जहां मापांक ए 3 है, मापांक बी √2/3 है, और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब एक मात्रक सदिश है। अब सीधी बात है, मापांक ए दे रखा है, मापांक बी दे रखा है, और इसको यूनिट वेक्टर कहा तो इसका मॉड्यूलस है वो कितना होगा 1। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी। मॉड्यूलस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू 1, नीचे इनकी वैल्यू रखी 3 और √2/3, 3 से 3 हो गया फ्री, तो पीछे बन गया अपना 1/√2। अब साइन थीटा में 1/√2 वैल्यू होती है π/4 की, इसलिए थीटा आ गया अपना आंसर π/4। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन के वैल्यू ऑफ p एंड q इफ दिस वेक्टर एंड दैट वेक्टर मल्टीपल में कह रहा है 0 वेक्टर। अगर दोनों ही वेक्टर के बीच में क्रॉस लगा और 0 वेक्टर दे रखा है सामने, तो हमारे पास कंडीशन आती है a वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। आपके पास समांतर शर्त पैरेलल, और पैरेलल की कंडीशन होती है कि कोएफिशिएंट है इनके, उनका रेशियो इक्वल। जैसे इसका कोएफिशिएंट 2, इसका 1 तो 2/1, इसका 6, इसका p तो 6/p, इसका 27, इसका q, इसका। अब पहला और दूसरा अपन लेते हैं तो 2/1 6/p, 2 से 6 3 बार कट गया, p का 1 से गुणा p और ये 3, तो p का मान 3 आ गया। लास्ट वाले लेते हैं अपन फर्स्ट और थर्ड, तो 2/1 और 27/q। तो आप यहाँ पे देखें भले मल्टीपल करके कि 2q इक्वल टू 27, तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/2।
अब देखो भाई, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, मतलब प्रोजेक्शन निकालना है। तो आप एक को ए वेक्टर माने, एक को बी वेक्टर, और दोनों का ही डॉट निकाले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो डॉट निकालते हैं तो आई कैप का कोएफिशिएंट, इधर कोएफिशिएंट, तो ये हो गया 3, इधर ये 2 4, और इधर किया तो 1, तो टोटल हो गया 8। और बी का मापांक निकालना, रूट बी का मापांक 3 का 9, 2 का 4 और 1, ये हो गया रूट 14। तो प्रोजेक्शन प्रक्षेप है, उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ए। तो ये डॉट बी तो हो गया 8 अपॉन रूट 14, पीछे यूनिट लिख देना, हिंदी में कहते हैं इकाई, याद रखना। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे पूछा जाएगा कि प्रक्षेप कैसे ज्ञात करें। देखें आगे, अगला क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों ही सदिश अगर समान सदिश है, इक्वल वेक्टर, तो वैल्यू निकाले। तो इक्वल वेक्टर दे रखा है तो दोनों को बराबर रखें, बराबर रख के आई कैप की आई कैप के साथ तुलना करें। तो x माइनस 1 2 के बराबर और y 3 के बराबर, तो y की वैल्यू तो 3 आ गई, और x माइनस 1 2 हो गया, तो माइनस 1 उधर जाते 3 हो गया, तो x और y दोनों की ही वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद में नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दोनों ही सदिश अगर परस्पर लंबवत है तो लैम्बडा का मान, तो दो सदिश अगर लंबवत होते हैं तो उन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। तो इन दोनों का डॉट निकालेंगे, तो लैम्बडा का 2 से किया 2 लैम्बडा, इसका इससे किया 15, और इसका 1 और 3 किया 3, 15 और 3 हो गया 18, उधर जाते माइनस 18, 2 लैम्बडा माइनस 18, तो लैम्बडा बराबर कितना आ गया, माइनस का 9। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया, एक तो प्रोजेक्शन वाला और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जिसके अंदर लैम्बडा की वैल्यू निकालनी परपेंडिकुलर। अब आगे चलें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वेक्टर दे रखा है और वो यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश होता है x का मान। तो पहले तो x का मल्टीपल कर लेते और ये वेक्टर मानते हैं x i कैप, x j कैप, x k कैप। अब ये कहता है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, 1। अब हम इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, अंडर रूट x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जुड़ के हो गया 3x स्क्वायर, इधर मॉड्यूलस ये है तो कितना हो गया 1, रूट हटेगा उधर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, 3x स्क्वायर 3 अपॉन में जाएगा, तो x स्क्वायर 1/3, तो x की वैल्यू स्क्वायर हटते ही प्लस माइनस रूट, तो 1 का रूट तो 1 और 3 का हो गया रूट 3, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। ये थर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश का परिमाण, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 कैप कैप। इसी के बेस पे पहले वाले पॉइंट हैं x1 y1 z1, दूसरे वाला x2 y2 z2, तो इसमें से ये लेस 1 माइनस 3 4 माइनस प्लस हो गया -3 -4, तो -2i प्लस 6j -7k। ये ए बी वेक्टर बनाया, इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो अंडर रूट में -2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, -7 का 49, सबको ऐड कर लिया, रूट 89 आ गया। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन है आई कैप डॉट जे इंटू के जेड कैप डॉट आई इंटू के प्लस के कैप डॉट आई इंटू जे। तो जे और के का जैसे क्रॉस करते हैं आई होता है, आई और के का करते हैं तो माइनस होगा क्योंकि के कैप इंटू आई कैप है वो जे होता है, तो विपरीत होते ही चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस, इधर आई इंटू जे के। अब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 मतलब माइनस, और के डॉट के 1 हो गया। अब 1 1 से 1 कट गया, पीछे आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मॉड्यूलस के बराबर है तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मापांक ए मापांक बी कॉस थीटा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस होता है मापांक ए मापांक बी साइन थीटा। ये दोनों स्टेप तो इससे कट हो जाएंगे, कॉस तो रह गया, साइन अपॉन में गया तो कॉस अपॉन साइन बराबर 1, तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा 1, और कॉट थीटा में 1 वैल्यू किसकी होती है आपके π/4 की। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, किस्मत ने आपका पूरा साथ दिया, तो जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो एज इट इज मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन है जिसमें मैंने 4 बहुत इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं। फिर इसके बाद में आगे मैंने लाइन लिखी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिशों की संख्या, हाउ मैनी टोटल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ ए इंटू बी। जैसे दो वेक्टर है और उसके लंबवत सदिश, कहने का मतलब है कि जैसे ये दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, ये परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव साइड में होता है। तो हमने फॉर्मूला भी लिखा है, आपको पता है कैन कैप बराबर प्लस माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ए इंटू बी, और ये प्लस माइनस ही बताता है कि एक प्लस का एक माइनस का, तो टोटल कितने होंगे 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रख लेना। छोटा आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत मात्रक सदिश बताओ, तो हम उत्तर कितना देंगे 2 दे देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर ए डॉट बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो थीटा की वैल्यू, तो ए डॉट बी का भी फॉर्मूला लिखा, मापांक बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो 0 में गया, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं वेक्टर के अंदर जो ये थीटा आता है इसकी लिमिट होती है 0 से लेके पाई तक। तो हमारे चतुर्थांश में ये 0 से पाई हो गया क्वाड्रेंट। ये कह रहा है कॉस थीटा का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, और कॉस थीटा जो पॉजिटिव होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू शुरू होती है 0 से π/2, तो हमारा इंटरवल हो जाएगा 0 से लेके π/2। इस बात को ध्यान रखें। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि a डॉट बी 0 a इंटू बी 0। अब a डॉट बी 0 होता है तो a वेक्टर है b वेक्टर के लंबवत, a इंटू बी 0 होता है तो a वेक्टर है b वेक्टर के समांतर। तो अब आप एक साथ देखो कि क्या कोई दो सदिश पैरेलल भी हो जाएंगे और परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन तभी लगेगी जब दोनों में से कोई एक शून्य हो। कहने का मतलब क्या, तो a वेक्टर 0 वेक्टर या फिर b वेक्टर 0 वेक्टर, या दोनों ही हो जाए तो ही ऐसी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो ये हमने आज अध्ययन किया है वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, जहां से हमें 5 क्वेश्चन मिलने हैं। पहले फॉर्मूले देखे और अब हमने उसी के आधार पे 12 क्वेश्चंस देखे। इनको बड़ी ध्यान से अच्छी तरह से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी हमारे इन क्वेश्चंस का, इन फॉर्मूलेज का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।